नमस्कार दोस्तों, अधगम क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1857 की क्रांति चल रही थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के अंदर हमने नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, देवली और एरनपुरा छावनी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करते हैं, देखिए कोटा है जहाँ पर छावनी नहीं है, लेकिन वहाँ 1857 का जो जन विद्रोह हुआ था वो हुआ था। ठीक है, आज बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कोटा। कोटा में जन विद्रोह है, यानी कोटा में जन विद्रोह है। ठीक है दोस्तों, कोटा के अंदर देखिए, कोटा कोई छावनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कोटा के अंदर जनता ने विद्रोह किया था। किसने किया था? कोटा के अंदर जनता ने विद्रोह किया था। और यहां देखिए, कोटा के अंदर क्या हुआ था कि कोटा में जो विद्रोह हुआ है, विद्रोह है, ये किसके नेतृत्व में होगा? ये नेतृत्व में होगा जयदयाल व मेहराब खान, इनके नेतृत्व में। कोटा का जो शासक है, शासक कौन है? कोटा का शासक है बर्टन है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, शासक तो हो गया आपका राम सिंह द्वितीय। कौन हो गया? राम सिंह द्वितीय। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है आपका? बर्टन। ठीक है, यहां देखिए, कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय है और बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने के लिए गया था और वहां से 12 अक्टूबर 1857 को कोटा दुर्ग के अंदर आता है। और यहां आते ही राम सिंह सेकंड को ये आदेश देता है कि आप 5-7 जो आपके व्यक्ति हैं इनको मुझे सौंप दो, मैं इनको गिरफ्तार करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो बात है, ये बात जनता को पता चल चुकी थी और जनता ने यहाँ विद्रोह कर दिया। अब जनता तलाश कर रही थी यहाँ नेतृत्व करता, यानी कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। और यहाँ नेतृत्व करने के लिए 2 व्यक्ति आते हैं, एक तो है जयदयाल और एक है मेहराब खान। ठीक है, ये 2 व्यक्ति यहाँ पर किसका नेतृत्व करेंगे? क्रांति का नेतृत्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेतृत्व करेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखिए, ये 2 व्यक्ति यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जनता थी, जनता में आक्रोश था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो राम सिंह सेकंड है इसको कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया, यानी कि कोटा के दुर्ग में राम सिंह सेकंड को कैद कर लिया। और राम सिंह सेकंड से ये कहा कि अगर तुम हमें अंग्रेजों को सौंप दो, बर्टन को सौंप दो और इनके साथियों को सौंप दो, तो हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, राम सिंह द्वितीय डर चुका था और राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को उन्हें सौंप दिया था। और यहाँ देखिए क्या होता है, क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने दोस्तों यहाँ बर्टन के 2 पुत्र थे, एक तो था फ्रैंक। कौन था? फ्रैंक। और एक था ऑर्थर। फ्रैंक व ऑर्थर। और एक था, इसके साथी थे, डॉक्टर सैडलर तथा कांटम। डॉक्टर सैडलर तथा कांटम, इनकी क्या कर दी? इसने यहाँ हत्या कर दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनता का जो विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर, उस विद्रोह में बर्टन के 2 पुत्र, एक तो फ्रैंक है, एक ऑर्थर है, और बर्टन के जो डॉक्टर थे, एक सैडलर है और एक कांटम है, इन चारों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 पलटन है, एक तो है नारायण पलटन, नारायण व्यक्ति है, एक भवानी व्यक्ति है। इनकी जो टीम है, इन लोगों ने क्या किया? जो बर्टन है, बर्टन की गर्दन काटकर, देखो गर्दन काटकर, और इस गर्दन काट करके इसको पूरे कोटा में घुमाया। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि वहां पर जो क्रांतिकारी थे
ठीक है, क्रांतिकारियों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों ने यहां बात कर रहे हैं, देखिए 15 अक्टूबर 1857 के दिन, 15 अक्टूबर 1857 के दिन यहां पर क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो बर्टन के दो पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी हत्या कर दी जाती है और उसके दो साथी डॉक्टर थे सैडलर और कांटम, उनकी भी यहाँ हत्या कर दी जाती है। नारायण और भवानी नामक दो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों ने यहाँ पर बर्टन की गर्दन काट करके उसको पूरे शहर में, कोटा शहर में घुमाया। ठीक है, अब इतनी घटना हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ राम सिंह द्वितीय एजीजी, यानी एजीजी कौन है, लॉरेंस है, और लॉरेंस को ये खत लिखता है, पत्र लिखता है सैनिक सहायता भेजने के लिए। ठीक है, सैनिक सहायता भेजने के लिए पत्र लिखता है। और देखिए वहां से अंग्रेज एक अधिकारी आता है, नया अंग्रेज अधिकारी, और वो है रॉबर्ट्स। कौन है, रॉबर्ट यहाँ आएगा टीम लेकर के, यानी अपनी सेना लेकर के आएगा रॉबर्ट युद्ध करने के लिए, यानी कोटा का जो विद्रोह है, जन विद्रोह है, इस विद्रोह को दबाने के लिए आता है। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट आता है दोस्तों, और रॉबर्ट जब रास्ते में आता है तो इसका साथ कौन देगा दोस्तों, इसका साथ देगा करौली का शासक मदन पाल। कौन देगा, करौली का शासक कौन है, मदन पाल। करौली का शासक मदन पाल है, और मदन पाल किसका साथ दे रहा है, रॉबर्ट्स का साथ दे रहा है। और ये कोटा के अंदर, कोटा का जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह का क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं, विद्रोह का दमन कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए मदन पाल ने इनकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। अब यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो राम सिंह द्वितीय है, ये राम सिंह द्वितीय है, इससे अंग्रेज नाराज हो गए। क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होकर के यानी कि राम सिंह द्वितीय के ऊपर आरोप लगाया कि अगर आप चाहते तो बर्टन की हत्या नहीं होती, आप अंग्रेजों की सहायता कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पर राम सिंह को 17 तोपों की सलामी दी हुई थी। क्या, 17 तोपों की सलामी। जो तोपों की सलामी थी दोस्तों, ये 17 थी। कितनी थी, 17। और इसकी 17 में से घटाकर कितनी कर दी दोस्तों, 13 कर दी गई। कितनी कर दी, 13 कर दी। और यहाँ मदन पाल जो है, मदन पाल से अंग्रेज खुश होंगे क्योंकि अंग्रेजों का इसने साथ दिया था। ठीक है, तो मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी वो 13 थी। कितनी थी, 13। इससे 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 17 कर दी। यहाँ पर 17 से घटाकर कितनी कर दी, राम सिंह द्वितीय की 13 कर दी। और यहाँ मदन पाल की जो तोपों की सलामी की संख्या 13 थी, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, 17 कर दिया। और दोस्तों यहाँ मदन पाल को एक उपाधि दी गई थी, GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ अंग्रेजों ने मदन पाल, करौली का जो शासक है, उससे खुश होकर के उसे GCI की उपाधि प्रदान की, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की इसको, मदन पाल को। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो जनता के द्वारा विद्रोह हुआ था। यहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी और जनता ने ही यहाँ पर विद्रोह किया था। इसलिए दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ कोटा के अंदर सबसे भीषण विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कोटा का क्या हो गया, विद्रोह हो गया। कोटा के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह संपूर्ण हुआ। आगे देखिए दोस्तों, अगला आता है आपका एक धौलपुर है। क्या है, धौलपुर। धौलपुर है, धौलपुर का शासक कौन है, देखो धौलपुर का शासक कौन है, भगवंत सिंह। कौन है, भगवंत सिंह। ठीक है, धौलपुर का शासक कौन है, भगवंत सिंह है। और यहाँ पर दोस्तों देखो होता क्या है कि यहाँ बात कब है, 27 अक्टूबर 1857 को,
27 अक्टूबर 1857 के दिन विद्रोह होता है। और विद्रोह देखिए कौन करता है। यहाँ सबसे खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो विद्रोह कहाँ की जनता ने या कहाँ के क्रांतिकारियों ने किया था। बाहर के क्रांतिकारी थे। एक तो था इलाहाबाद तथा इंदौर के क्रांतिकारियों के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ सर्वप्रथम जो विद्रोह किया था वो दो व्यक्तियों के नेतृत्व में है। वो कौन कौन है? एक तो है देवा गुर्जर तथा रामचंद्र। देवा गुर्जर और रामचंद्र के द्वारा यहाँ पर विद्रोह होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्रांतिकारी हैं वो बाहर से आए थे। कहां से आए थे? इलाहाबाद तथा इंदौर से आए थे। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विद्रोह का जो दमन किया गया था, इसका जो दमन किया गया था वो दमन भी बाहर की सेना करेगी। कहां की? पटियाला की सेना। पटियाला पंजाब में पड़ता है। पटियाला की सेना के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? विद्रोह किया जाएगा। यानी दोस्तों धौलपुर के अंदर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 के दिन। ठीक है, वहां का शासक कौन है? भगवंत सिंह है, जो कि अंग्रेजों का काफी वफादार रहा है। ठीक है, अंग्रेजों का इसने साथ भी दिया है। यहाँ पर जो क्रांति होती है वो क्रांतिकारी कहाँ के हैं? बाहर के हैं, इलाहाबाद और इंदौर के। और इन क्रांतिकारियों का जो दमन होता है वो दमन करने वाली भी सेना कहाँ की थी? बाहर की थी। कहाँ की थी? पटियाला पंजाब की सेना के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति संपूर्ण हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।